फिर से दोस्तों नए वीडियो और नए जानकारी के साथ, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं हाथ में 2 लिस्ट है। और ये लिस्ट उस भाई के लिए है जो हमें बार बार कमेंट करते हैं कि भैया हमें इंजन में कितना खर्च करना चाहिए, क्या क्या हमें पार्ट्स डालना चाहिए। हमारी इंजन की तो स्मोक ये आवाज़ सही है फिर भी इनके कितना खर्चा होगा, या हमारी बाइक स्मोक कर रही है और सब कुछ सही है कितना खर्चा होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें मैंने सारा पार्ट्स का नाम लिखा है और इंजन के अंदर कितना किलोमीटर में आपको कौन कौन सी पार्ट्स इंजन के अंदर चेंज कराना है। जैसे कि हमारी बाइक स्मोक कर रही है तो इन सभी प्रॉब्लम को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो कि ये हमारे पास दोनों एक हाफ इंजन और एक फुल इंजन का लिस्ट है, जो कि इसमें मैंने होंडा साइन बाइक का यानी कि ये लिस्ट रखा है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, काफ़ी अच्छा वीडियो है। आप 5 मिनट हमें टाइम देके पूरा फुल वीडियो देखें ताकि इसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या क्या हमें पार्ट डालना है। और कितना भाई का ये कमेंट आता है कि हमारा हाफ इंजन बनने का था, फुल इंजन बना दिया, या इस तरीके से कर दिया, उस तरीके से कर दिया। तो इन सारे भाई का प्रॉब्लम को लेकर आज हम इसका सलूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, ये सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार जरूर लाइक। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये हमने एक लिस्ट बना के रखा है जो कि हाफ इंजन का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें लिखा है 35,000 किलोमीटर, यानी कि आपकी बाइक, ये हमने ख़ास तौर पे होंडा साइन बाइक का, जो होंडा की साइन है, होंडा की एसपी साइन है, तो इन सब बाइक का, या होंडा लीवो हो गया, ड्रीम योगा हो गया, इस बाइक का यानी कि हमने यहाँ पे लिस्ट में इस तरीके से दर्शाया है ताकि इन तीनों बाइक के लिए यानी कि ये हमने लिस्ट बनाया और इंजन की खर्च बताया है। और दूसरे बाइक का नहीं, दूसरे हालांकि सबका रेट अलग अलग होता है, तो इसी के हिसाब से हमने यानी कि इन 3 बाइकों का यानी कि इसमें लिस्ट बनाया। तो यहाँ पे अब देखें, आपकी बाइक अगर मान के चलिए कि 35,000 चला या 40,000 चला, तो इतना किलोमीटर चलने के बाद क्या हो जाता है कि हमारी बाइक स्मूक करने लगती है। अब स्मूक करने लगती है, इसमें क्या है कि हमारी बाइक की साउंड अगर देखेंगे, पिकअप अगर देखेंगे, तो कुछ हल्का फुल्का साउंड भी ख़राब होता है और पिकअप भी थोड़ा में भद्दा टाइप का लगता है। ये 2 चीज़ हो गया और प्लस में एक वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, 35-40 हज़ार किलोमीटर अगर आपकी बाइक चल चुका है तो उसमें आपको यही काम करना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। एक नंबर में आपको तो सबसे पहले वल का काम कराना है। होंडा की बाइकों में वल का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वल कंप्रेसर लीकेज करने की, तो आपको वल का काम कराना है। वल यानी कि चेंज कराना है। वल के साथ साथ यहाँ पे आपको वाइल सील दिख रहा होगा, वल में 2 वाइल सील आता है, जो कि यहाँ पे हमने पूरा जेन्युइन रेट यानी कि जेन्युइन आपको सामान लगा रहा है इंजन के अंदर। अगर डुप्लीकेट या दूसरा अदर ब्रांड का अगर आप सामान लगाते हैं तो उसमें आपका यानी कि कम ही खर्चा जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको प्राइस नहीं लिखे हैं, पर आपको हम ये चीज़ बता देंगे कितना इसमें खर्चा आएगा। अब यहाँ पे देखें, वल लगाना है, प्लस में वाइल सील लगाना है। वल जब हम चेंज करते हैं तो वाइल सील हमें चेंज कर ही देना है। और तीसरा नंबर में क्या है, वल गाइड। वल का गाइड अगर आपको लगे कि ख़राब हो चुका है तो वल की गाइड को आपको चेंज करा देना है। प्लस में पैकिंग तो आपको लगाना ही है, पैकिंग जब भी लगाए बढ़िया पैकिंग लगाए। और प्लस में इंजन वाला आपको 1 लीटर का प्रयोग करना है। प्लस में टाइमिंग चेन हो गया, पिस्टन तो आपको चेंज करना ही है, क्योंकि पिस्टन के ज़रिए से ही हमारी बाइक स्मूथ करती है। और अगर हम पिस्टन को चेंज नहीं करते तो फिर हमारे इंजन बनाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। इसमें अब देखें कितना भाई का ये चीज़ होता है कि नहीं हम ब्लॉक की किट चेंज कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा। पर मेरा मानना यही होता है कि 35-40 हज़ार में अगर आपकी बाइक स्मूथ कर देती है तो आप उसमें बोर कराएं, 25 नंबर का चाहे पिस्टन डालें या तो 50 नंबर का पिस्टन डालें, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें, ये हो गया। प्लस में टाइमिंग चेंज जो होता है उसकी थोड़ा साउंड आता है, तो आपको टाइमिंग चेन भी चेंज कर देना है और क्लच प्लेट भी चेंज करना है। यहाँ पे हमने बताया टाइमिंग चेन हो गया, पिस्टन हो गया। यहाँ लैथ वाला का एक मजदूरी होता है जो सिलेंडर बोर करते हैं, हेड को ग्राइंडिंग करते हैं, वल को। अब यहाँ पे क्लच प्लेट हो गया, क्लच प्लेट को भी आपको जेन्युइन लगाना है, फिर आपकी बाइक बिल्कुल मस्त चलेगी। फिर यहाँ पे लेबर चार्ज हो जाता है, फिर रिजी बॉन्ड हो जाता है। इतना काम करने के बाद ये हुआ बहुत ही कम खर्चा, यानी कि 4,000 के करीब आपको इसमें खर्चा आएगा, 4,045 इस तरीके से। बाकी बात आपके एरिए में जिस तरीके से पार्ट्स की रेट है, हालांकि रेट बढ़ता रहता है, घटता तो नहीं है भाई, रेट पार्ट्स की बढ़ता रहता है। अब किसी मैकेनिक की चार्ज 1,000 होता है, किसी मैकेनिक की चार्ज 1,500 होता है, किसी मैकेनिक की चार्ज 700 होता है। इस तरीके से सभी मैकेनिक की अलग अलग चार्ज होता है इंजन बनाने का, तो उसी के हिसाब से आपको यानी कि खर्च पड़ेगा। मेरा जहाँ तक मानना है और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, अभी के दौर में
इसमें तकरीबन 4,000-4,500 इस तरीके से इतना काम अगर आप कराते हैं तो आपको इतना खर्च पड़ेगा। अगर आपकी बाइक 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसमें आपकी क्रैंक सही है, प्लस में हाउसिंग वगैरह, क्लच सेंटर हब, ये सारा चीज़ सही है, टाइमिंग चेन की बिल्कुल हल्का साउंड है जो हमने शुरू में आपको बताया, इस तरीके से अगर है आपकी इंजन के अंदर तो आप इतना सा काम कराएं और आपकी इंजन की आवाज़ पिकअप बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मैं फुल इंजन की बात करता हूँ। ये हमारा दूसरा लिस्ट है और यहाँ पे फुल इंजन में देखें अब आपको कितना पार्ट्स डालना है। यहाँ पे क्या है, वल है, फिर वल हो गया, वल वैल्सील हो गया, गाइड हो गया। वल तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी बाइक स्मोक कर रही है, तो स्मोक में हमें वल डालना ही पड़ता है। प्लस में उसी के साथ साथ आपको वल गाइड देखना है। फिर 4 नंबर में पैकिंग किट डालना है आपको, टाइमिंग चेन लगाना है, पिस्टन लगाना है, लेथ का मजदूरी हो गया, स्पार्क प्लग आपको डालना ही है, क्लच प्लेट हो गया, क्लच हब हो गया, सेंटर हो गया, प्रेशर प्लेट हो गया, जीपीडी पेनियन हो गया और क्लच हाउसिंग की रबड़ हो गया, इंजन वाल हो गया, रिजिबॉन्ड हो गया, क्रैंक हो गया, मैन बेरिंग हो गया। प्लस में मैकेनिक की चार्ज हो जाती है इसमें, और इसी के साथ साथ हमारी जो चैम्बर की बेरिंग होता है उसे भी चेक कर लेना है। हालांकि यहाँ पे हमने कितना किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे दिखाया आप 60,000 से लेके 65,000 किलोमीटर तक में। किसी किसी भाई का ऐसा भी होता है कि दोबारा में इंजन खुल जाता है या तो पहली बार ही खुलता है, तो उसमें अगर आपकी बाइक 60,000 किलोमीटर चल जाती है तो उसमें आपको फुल इंजन का ही काम कराना है, क्योंकि 60,000 चलने के बाद हमारी जो क्रैंक होता है उसके अंदर भी प्ले आ जाती है, कनेक्टिंग खराब हो जाता है, उसकी मैन बेरिंग सब थोड़ा दिक्कत आ जाती है, जिसके ज़रिए से हमें फुल इंजन का ही काम करना चाहिए। अब यहाँ पे चाहे आप पिस्टन लगाएं, अगर आपकी मन है कि हम पिस्टन ही लगाएंगे तो पिस्टन लगा सकते हैं, या तो अगर आपकी मन है कि नहीं हम पूरा ब्लॉक किट ही डालेंगे तो आप ब्लॉक किट भी डाल सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें 60,000 से 65,000 किलोमीटर अगर हमारी बाइक चल जाता है तो उस समय हमें चाहिए कि हमें पूरा फुल इंजन का ही काम कराना चाहिए। फुल इंजन में अगर आप इतना पार्ट डालते हैं, जैसे मान के चलिए हमने जीपीडी पेनियन लिखा, तो यहाँ पे क्या होता है 65,000 चलने के बाद जब हम बाइक को चलाते हैं थोड़ा हुहाड़ जैसा आवाज़ आता है, और हुहाड़ जैसी जो आवाज़ आता है वो हमारा जीपीडी पेनियन का ही होता है। प्लस में टाइमिंग चेन भी आवाज़ करने लगती है। बाइक के अगर पिकअप देखा जाए तो हमारा अगर कंपनी से बाइक हम लेके आते हैं 30-35,000 किलोमीटर तक में हमें क्लच प्लेट को चेंज करना पड़ता है, और अगर 65,000 चल जाती है तो हमें सेंटर हब, प्रेशर प्लेट, ये सारा चीज़ हमें चेंज कर देना चाहिए। इस तरीके से इंजन का जब भी आप काम करें सिस्टम से काम करें। अगर हम सिस्टम से काम करते हैं तो हमारी बाइक फिर ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने के बाद फिर स्मोक कर देगा या तो फिर हमें इंजन खोलने की ज़रूरत पड़ेगा। इस तरीके से नौबत नहीं आएगी हमारे साथ। अगर हम ऊपर से नीचे तक पूरा क्लीन काम करते हैं, बिल्कुल बेस्ट काम करते हैं, फिर इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर खर्च की आप बात करते हैं तो खर्च अगर आप इतना काम करते हैं सिलेंडर नहीं बदल के यानी कि बोर करा के, तो आपको 10,000 से लेकर 11,000 तक खर्च पड़ जाएगा। होंडा की शाइन बाइक हो या एसपी शाइन बाइक हो या ड्रीम योगा बाइक हो, इन सभी बाइकों में इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पे हम यही जानकारी हमें देना था। हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो कि कमेंट करते हैं कि भैया कितना खर्च करें, क्या क्या पार्ट्स चेंज करें। चाहे तो आप इस लिस्ट का फ़ोटो भी खींच सकते हैं कि हमें ये काम कराना है। प्लस में इसमें ये चीज़ भी हमें देखना होता है कि हमारे इंजन जब हम खुलवाते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि इसके अंदर और क्या क्या पार्ट्स ख़राब है। हालांकि कितना भाई क्या करते हैं, बाइक के ऊपर इंजन वाल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो इंजन वाल कई बार यानी कि पूरा सुखा देते हैं, इंजन वाल ख़त्म हो जाता है इंजन की, और उस तरीके से अगर चलाते हैं फिर उसमें कैम हो गया, रोकर हो गया, और भी छोटी छोटी पार्ट्स होता है जो कि वो सब पार्ट्स भी ख़राब होता है। तो वो हम मैकेनिक लोग उसे देखते हैं अच्छी तरीके से क्या कहाँ का दिक्कत है। ये तो हमने जो जानकारी दिया आपको, यानी कि जो इंजन ऑयल पे सही ध्यान रखते हैं और टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं उस बाइक के लिए। और अगर स्मोक करती है, इंजन की साउंड बेस्ट चाहिए, तो आप इतना पार्ट चेंज करके इंजन की साउंड बिल्कुल मस्त बना सकते हैं, पिकअप मस्त बना सकते हैं, और प्लस में वाइट स्मोक को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि हाफ इंजन फुल इंजन में आप काम कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमारी बाइक की क्रैंक सही है तो आप क्रैंक ना चेंज कराएं और इधर साइड से, दोनों साइड से, प्लस में ऊपर से आप काम करा दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने आपको बोला था कि 5 मिनट का हमारा वीडियो होगा, पर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जानकारी देना हमारा काम है और आपका लेना काम है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और आगे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।